दिव्यांग लोगों की परेशानियों को देखते हुए केंद्र सरकार ने एलिम्को निगम का गठन किया है और इसी के तहत कुछ केंद्रों का संचालन पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। इन्हीं में से एक केंद्र जो है प्रधानमंत्री दिव्यासा वयश्री केंद्र, उसका संचालन श्री गंगानगर में टाटिया समूह में भी किया जा रहा है। इसी के प्रभारी डॉक्टर माधव नायक हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर नायक से हम बात करेंगे और जानेंगे कैसे ये एलिम्को सेंटर काम कर रहा है। तो सर, स्वागत है आपका। हाँ, सबसे नमस्ते पहले दर्शक लोगों को नमस्ते। हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि एलिम्को क्या है और कैसे ये इसकी गतिविधियां रहती हैं। सर, एलिम्को जो कि भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंदर जो एक दिव्यांग विभाग है, उसके अंदर एक मिनी रत्न कंपनी है कैटेगरी 2 का, और जिसका मुख्यालय कानपुर उत्तर प्रदेश में है और पूरे भारत में इसकी काफ़ी सारे शाखाएं हैं। अभी सर हम फिलहाल यहाँ प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं उसके बारे में ज़्यादा विस्तार से बताना चाहूँगा। प्रधानमंत्री दिव्यासा वयश्री केंद्र हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक अनोखी पहल है जो दिव्यांग और वरिष्ठ जनों को मदद कर सके। तो इसी सिलसिले में हम लोग गंगानगर में यहाँ टांटिया यूनिवर्सिटी के कैंपस में हमारे ऑफिस का यहाँ स्थापन हुआ है, और अभी हम 2 महीने से यहाँ पे दिव्यांग और वरिष्ठ जनों को सहायक उपकरण देना चालू किया है। प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र का संचालन हमने यहाँ किया है और जैसा मेरी जानकारी में आया है, पूरे प्रदेश में केवल 5 ही ऐसे सेंटर संचालित हो रहे हैं और उसमें से 5वां सेंटर जो है वो टाटिया समूह में यहाँ संचालित किया गया है। तो हम जानना चाहेंगे किस तरह के सहायक उपकरण यहाँ दिव्यांगों को उपलब्ध हो पाएंगे। प्रधानमंत्री दिव्यासा वयश्री केंद्र में मुख्यतः 2 स्कीम के थ्रू हम लोग दिव्यांग और वरिष्ठ जनों को सहायक उपकरण मुहैया करा रहे हैं, जिसमें पहला स्कीम का नाम है एडिप स्कीम, असिस्टेंट टू पर्सन विद डिजेबिलिटी स्कीम, और दूसरा जो स्कीम का नाम है राष्ट्रीय वयोश्री योजना यानी कि आरवीआई स्कीम। पहले एडिप के योजना के बारे में थे। एडिप योजना ऐसी है कि उसमें एलिजिबिलिटी होना चाहिए, कोई किसी का भी विकलांगता प्रतिशत जो यूडीआईडी कार्ड के थ्रू प्रदान किया जाता है, मिनिमम 40% उसकी एलिजिबिलिटी होना चाहिए डिजेबिलिटी। सेकेंड, उसका आधार कार्ड होना चाहिए, और तीसरा, उसको सरकार से विकलांगता पेंशन या तो उसका आय प्रमाण पत्र 22,500 मंथली उससे कम होना चाहिए। और उसी तरह राष्ट्रीय वयोश्री योजना आरवीआई स्कीम में कोई 60 साल से ऊपर वाले जो बुजुर्ग लोग हैं, जिसमें हमारे बुजुर्ग लोग, उनके पास आधार कार्ड और उनसे मासिक आय 15,000 से कम होनी चाहिए। तो यदि मान लीजिए किसी दिव्यांग को इस सेंटर के बारे में जानकारी मिलती है तो वो कहाँ संपर्क करे? टाटिया समूह में कहाँ पर ये एस्टेब्लिश है, इसका जो ये ऑफिस है? हमारा प्रधानमंत्री दिव्यासा वयश्री केंद्र का कार्यालय जो है टांटिया यूनिवर्सिटी के 4 नंबर के गेट के पास एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जो बिल्डिंग है उसके ग्राउंड फ्लोर पे है ऑफिस। और कोई भी टाटिया ग्रुप में जो एग्रीकल्चर कॉलेज की बिल्डिंग है, हाँ, वहाँ पर ये इसका ऑफिस बना हुआ है, वहाँ हम संपर्क कर सकते हैं। तो अब सहायक उपकरणों की बात करें, जैसे किसी व्यक्ति को किस तरह के सहायक उपकरण उपलब्ध हम करवाते हैं? जैसे मान लीजिए कि कैलिपर्स या हेयरिंग एड्स या किस तरह के अन्य और कौन-कौन से जो उपकरण हैं, उनके बारे में ज़रा बताएँ? हाँ, मैं सर इसमें विस्तार से बताना चाहता हूँ कि हमारे पास 25 से भी ज़्यादा टाइप के सहायक उपकरण यहाँ पे हैं, और हम जो लोगों को ज़्यादा स्कीम के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें जैसे कि शुरू करते हैं छड़ी से। छड़ी हमारे पास 3 टाइप की छड़ी है। ये कॉमन एक छड़ी हो गया, और एक एडजस्टेबल छड़ी है। तीसरा एक नया छड़ी हमारे पास है, जो छड़ी में चेयर जैसी सुविधा है, यानी कि कोई भी दिव्यांग या वयस्क जन उसको छड़ी के तौर पे उपयोग कर सकता है चलते टाइम पे। अगर मान लीजिए वो कहीं थक जाते हैं, उनको बैठने की ज़रूरत पड़ता है, तो उसमें वो आराम से बैठ भी सकते हैं, ऐसी सुविधा उसमें है। उसके बाद आते हैं बैसाखी हो गया, वॉकर हो गया, व्हीलचेयर, अलग-अलग टाइप की व्हीलचेयर हमारे पास है। ट्राइसाइकिल है, ट्राइसाइकिल में हमारे पास 2 टाइप की है, एक है हैंड मैनुअल ऑपरेटेड, एंड दूसरा हो गया आपका बैटरी ऑपरेटेड, जो कि बैटरी ऑपरेटेड अभी फ़िलहाल ज़्यादा पेशेंट का मतलब चॉइस है, क्योंकि पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा बैटरी साइकिल लेना चाहते हैं, क्योंकि उससे को काफ़ी लंबी दूरी तय कर सकते हैं, और उनको डेली एक्टिविटी करने में, मान लीजिए किसी का कोई ऑफिस हो गया या किसी को कोई बिजनेस सिलसिले में आगे जाना पड़ता है, तो वो जा सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि आप हमारे पास सीपी के बच्चे हैं, तो सीपी के बच्चे के लिए हमारे पास सीपी की व्हीलचेयर उपलब्ध है, और उसके साथ-साथ हमारे पास बाकी सारे जैसे कि वयस्क जन के लिए टॉयलेट वाली चेयर है। उम्र जब बढ़ जाती है, लोगों के घुटनों में समस्या आती है, तो उसके लिए हमारे पास है जो नी ब्रेस वगैरह। उसके बाद सर्वाइकल कॉलर हो गया, उसके बाद कमर का अगर दुखावा है उसके लिए एलएस बेल्ट वगैरह हमारे पास उपलब्ध है।
और आपने आपने कहा सीपी के लिए भी हमारे पास सेरेब्रल पॉलिसी जो है यस। उसके लिए आप कह रहे हैं, हाँ। तो उसमें किस तरह के उपकरण हम यहाँ उपलब्ध करवा रहे हैं? सेरेब्रल पल्सी में कोई अगर हमारे पास दिव्यांग आता है, बच्चा या कोई उम्र वाला भी, तो उसके लिए यहाँ सीपी वाली चेयर हमारे पास उपलब्ध है। और सेरेब्रल पल्सी में दूसरा हम उनके लिए एल्बो क्रच भी हमारे पास उपलब्ध है। ओके, तो मान लीजिए उसे जो चेयर उपलब्ध करवा देते, क्या उसको बैठने के लिए इज़ी रहता है उसमें? हाँ, सीपी चेयर की खासियत है कि उसमें बैठने की सुविधा के साथ-साथ एक टेबल टाइप का उसमें अरेंजमेंट दिया गया है, जिससे कि बच्चा बैठ के उसमें कुछ लिख सकता है या तो फिर उसमें कुछ खाना खा सकता है छोटा-मोटा। जैसे कि सीपी बच्चों में दिक्कत क्या होता है, उनकी माताओं को उनको गोद में लेके जाना पड़ता है, जो लंबी दूरी तक, जी, जो जी, कि बिल्कुल। काफ़ी समस्यादायक है। जी, लेकिन सीपी चेयर होते हुए क्या है, घर में माताएँ अपने घर के रेगुलर काम कर पाएँगे और बच्चा सीपी चेयर में बैठ के अपना कुछ काम कर पाएगा या कोई भी एंगेज रहेगा कोई भी क्रिएटिविटी काम में। यदि कोई दिव्यांग या सीनियर सिटीज़न आपसे संपर्क करना चाहे, तो क्या कोई हेल्पलाइन नंबर श्रीगंगानगर के लोगों के लिए जारी किया गया है? हाँ जी, हाँ सर। जो प्रधानमंत्री दिव्यांग वयोश्री केंद्र का एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर है, जो कि आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है और यहाँ पे कोई भी दिव्यांगजन या वरिष्ठजन इस हेल्पलाइन का नंबर से केंद्र के साथ संपर्क करके अपनी सुविधा अनुसार आ सकते हैं और सेंटर की जो सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। तो अगर हम बात करें, मतलब नटशेल में अगर बात करें, तो यही कि जितनी भी सुविधाएँ हैं, कैलिपर्स हैं या बुजुर्गों के लिए जो भी सुविधाएँ हैं, वो प्रधानमंत्री दिव्यांग वैसे केंद्र में बिल्कुल बिना किसी शुल्क के दी जाएँगी। बशर्ते कि जो केंद्र सरकार की जो शर्तें हैं, जो नियम है, जो जितने प्रतिशत दिव्यांगता का प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है, हाँ, वो सब अगर वो पूरा करता है, हाँ। तो उसे उपलब्ध करवाया जाएगा। हाँ जी, हाँ सर। प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र में आने वाला कोई भी दिव्यांगजन या वरिष्ठजन, अगर उसके पास सरकार द्वारा दी गई जितनी सारी डॉक्यूमेंट और उसका आय प्रमाण पत्र के दायरे में आता है, तो उसको हम लोग फ्री में कोई भी सुविधा दे सकते हैं। और सर एक एक सवाल और कि पूरे प्रदेश में आपने 5 केंद्र बनाए हैं, उनमें से एक टाटिया समूह में शुरू किया। हाँ, तो टाटिया समूह की किन विशेषताओं के कारण आपने इसको चुना? सर टांटिया समूह का सर जहाँ तक मुझे जानकारी है, टांटिया समूह चिकित्सा क्षेत्र हो गया, एजुकेशन फील्ड हो गया या सोशल सर्विस सब हेल्प में एक्टिवली इन्वॉल्व है। और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि मुझे 3-4 महीने से यहाँ देख पा रहा हूँ, टांटिया की यूनिवर्सिटी यहाँ जनसेवा हॉस्पिटल काफ़ी लोकप्रिय है। दूर-दूर से लोग यहाँ पे सेवाएँ ले रहे हैं और यहाँ टांटिया यूनिवर्सिटी का पहले से दिव्यांग आश्रम एक चालू है, जिसमें स्पेशल बच्चे आते हैं, उनको एजुकेशन फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसीलिए ये सारी सेवा को देखते हुए भारत सरकार ने टांटिया यूनिवर्सिटी में पीएमडी के केंद्र बनाने का फैसला किया। तो टाटिया समूह की जो विशेषताएँ हैं, उनको देखते हुए आपने इस केंद्र की यहाँ स्थापना करने का फैसला किया। हाँ, तो डॉक्टर माधव, आपका बहुत-बहुत आभार। आपने बहुत बेहतरीन जानकारियाँ दी और उम्मीद है इससे हमारे दर्शकों को लाभ होगा। बहुत नमस्कार। हाँ, नमस्कार सर।